फार्म अर्थात फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र की लगभग 750 व्यापारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यापारिक संस्थान है, जो पिछले 45 वर्षों की यायावरी में कितने ही व्यापारिक आंदोलनों का नेतृत्व किया है। आज फार्म का कर्नाक बंदर स्थित मुख्यालय में होली समारोह आयोजित हुआ। फार्म के इस होली समारोह में मुख्य अतिथि राहुल जी नार्वेकर, स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र विधानसभा, और श्री सुनील जी सिंघी, चेयरमैन नेशनल ट्रेड वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, विशेष रूप से उपस्थित थे। शुक्रवार 29 मार्च 2024 को भारत चैम्बर स्थित स्वर्गीय विक्रम नरसिम्हल जैन सभागार में विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। फार्म के अध्यक्ष जितेंद्र जी शाह के शानदार एवं जानदार 1 वर्ष पूरा होने पर केक काटकर खुशियां बांटी। इस अवसर पर फार्म की एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई। फार्म के डायरेक्टर जनरल प्रीतेश शाह ने सभी का आभार जताया। व्यापारियों एवं उद्योगपतियों ने भी एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। शुभ समय मीडिया हाउस की टीम के साथ पूरी रिपोर्ट किसने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज शुभकामनाओं की वर्षा हुई है और मैं समझता हूँ व्यापारियों का स्नेह और प्रेम हमेशा हमारे साथ रहा है। ये ईश्वर की कृपा है कि इन सब भले लोगों की कृपा और प्रेम हमारे ऊपर है। लोकसभा में तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। जो जिम्मेदारी हमारी पार्टी हमें देगी वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्टी सही समझेगी वो हम करेंगे। आपने काफी इशारों में बहुत बड़ी बात कर दी। हमने तो मन की बात कर बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो फार्म के माध्यम से होली स्नेह मिलन का व्यापारियों के साथ और माननीय राहुल जी के साथ हमारा ये गेट टुगेदर था। हमने इस सारी चीज़ को सकारात्मक सोच के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस ऊंचाइयों पर जा रहा है और G20 की अध्यक्षता करके और पूरे विश्व को जिस प्रकार से आज गांधी जी के समाधि पर नमन करके और पूरे विश्व ने भारत की बढ़ती ऊंचाइयों का जो दृश्य बनने का हम सब साक्षी बने हैं, उस क्रम में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से जिस प्रकार से विकास हो रहा है, 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था, आने वाले तीसरे टर्म में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और आज का तो वो शुभ दिन है जिस दिन GST के लिए कानून को लाया गया था। उस दिन को आज याद करके मैं ये कह सकता हूँ कि व्यापारियों में उत्साह और उमंग और उनकी जो जिस प्रकार से मोदी सरकार के प्रति और महाराष्ट्र के डबल इंजन सरकार के प्रति जिस प्रकार के भाव प्रकट किए हैं और जिस प्रकार से मैंने उनके बीच में रखा कि अब 3,000 रुपया व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद जो पेंशन देने का कार्य माननीय मोदी सरकार ने डिक्लेयर किया है, उसी क्रम में आज मैं कह सकता हूं कि कानून से लगाकर अलग अलग प्रकार के जितने भी हमारे व्यापार को बढ़ाने से लगाकर उसकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था और कल्याणकारी योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की रचना की है और उस माध्यम से आज हम सबके समक्ष मिले हैं। और आज होली के फूलों की होली की वर्षा के साथ मैं इस शुभकामना के साथ महाराष्ट्र के और देश की आर्थिक राजधानी बम्बई और बम्बई की आर्थिक राजधानी कोलाबा में आज इस दृश्य को देखकर और माननीय राहुल जी के आज नेतृत्व में आज व्यापारियों ने जिस प्रकार से अपनी मन की बात रखी है, उस बात को हम एक अच्छे मन भाव से आने वाले समय में हर एक बात का समाधान होगा, हर एक समस्या नहीं उसको सुझाव कहा जाएगा। और आने वाला समय मोदी जी की तीसरी टर्म में हम एक ऊंची अर्थव्यवस्था, एक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र का दृश्य आज के चुनाव के माहौल में ये मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में एक अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है। और आने वाला समय मोदी जी के साथ इस देश की ऊंचाइयों को बढ़ाने में माननीय मोदी जी की परिकल्पना विकसित भारत के संकल्प के प्रकल्प के साथ हर एक व्यापारी को मैं देखता हूँ। धन्यवाद। एक संदेश ताकत मिलती है आपको। नहीं, आज का ये मीटिंग होली का जो स्नेह मिलन समारोह था बहुत ही सफल हुआ। सफल इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र के हमारे स्पीकर हमारे बीच हैं, जो कोलाबा के हमारे MLA साहब भी हैं और नेशनल ट्रेड वेलफेयर के सुनील सिंह जी भी हमारे बीच हैं। तो आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों यहाँ पे हैं हमारे बीच और व्यापारियों की जो बातें थी उन्होंने उसको सुझाव के तौर पे लिया है। सुनील जी का खासियत है कि वो हर चीज़ को सुझाव के तौर पे लेते हैं
और उस पर उसका अमल करके बहुत जल्दी ही उसका निराकरण कराते हैं। तो और ये जिस तरह से लास्ट कई मुद्दे इनके पास लेके गए, डेफिनेटली सोल्यूशन आया है। और हमें आज इन्होंने आश्वस्त किया है कि जैसे ही नई सरकार आएगी बहुत सारे मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। तो व्यापारियों में एक नया उमंग, नई जोश भर दिया है दोनों ने। और नहीं, आपने तो कहा कि मैं दिल्ली जाऊँगा। हाँ, सर को तो दिल्ली जाएंगे तो हमारे लिए भी फैम के लिए एक दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा। दिल्ली जाकर हम व्यापारियों की व्यथा दिल्ली तक पहुंचा सकेंगे, क्योंकि आजकल सारे जो बड़े कायदे हैं, जीएसटी हो, बीएस हो, इनकम टैक्स हो, कस्टम हो, सारे दिल्ली से कंट्रोल किए जाते हैं। तो हमारा एक महाराष्ट्र से एक आसान जरिया हो जाएगा, क्योंकि हमारे एमएलए हैं तो हम, और आगे जाके एमपी बन जाएंगे तो हम उनके जरिए डायरेक्टली दिल्ली ईजिली जा पाएंगे और व्यापारी की हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा मैं आज हमारा 1 साल पूरा हो रहा है नई कमेटी का। यहाँ के 46 साल भी पूरे हो रहे हैं और हमारा 1 साल एज ए कमेटी मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स का भी आज पूरा हो रहा है। और इसके दरम्यान 1 साल में जो काम किया है आज आपके समक्ष है और आगे बहुत सारे काम करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गजेंद्र मुड़ो इस अवसर पर हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर और सभी व्यापारी बंधुओं को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं रसिक कोठारी बम्बई नॉन फॉरेस्ट मेटल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करता था और बरसों से हम लोग फार्म जो है व्यापारियों के हित के लिए और जनता के हित के लिए जो उनको प्रॉब्लम आती है उनको सरकार तक पहुंचाने का माध्यम एक है, पुल का काम करती है। और अभी धीरे धीरे फार्म की ताकत वापस बढ़ती जा रही है और व्यापारी इसमें जुड़ते जा रहे हैं। इस मौके पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सारे व्यापारी फार्म के क्षेत्र की नीतियाँ में और अपनी ताकत को दिखावें और हम आगे बढ़ते गवर्नमेंट से जो भी समस्याएं हैं उनके लिए लड़ने के लिए हमेशा मादा रहेंगे और समर्थन उसका रहेगा। Myself is Anish Walia. I am representing the Bombay Iron Merchant Association and I am working in the farm as a director. I wishing you happy Holi and happy Duleti to all the member of the farm. Thank you so much. हरिओम, मैं अशोक कुमार गर्ग, डिस्मा का पास्ट प्रेसिडेंट और फैम का वाइस प्रेसिडेंट। मैं इस संस्था से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्था ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जितनी भी व्यापारियों की प्रॉब्लम था वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष रखती है और उसी अभी होली के उपलक्ष्य में आज का फंक्शन रखा गया है। इसके लिए मैं सबको होली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भरत कानेकिया फार्म का मेंबर हूँ और कलम्बोली में नई सोसाइटी बनाई है, पोस्को सोसाइटी, उसका चेयरमैन हूँ। साथ में मैं दारूखाना एसोसिएशन में भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सभी व्यापारियों होली की शुभकामनाएं। मेरा नाम हेमंत गुप्ता है। मैं स्टील चैम्बर ऑफ इंडिया का ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज मैं अपना मंतव्य पीपीटी के बारे में और चर्चा करने के बारे में मैं यहाँ आया हूँ। पीपीटी के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कार्वेकर जी को एड्रेस करेंगे और आशा रखते हैं कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मैं बालचंद कटारिया गुना से हूँ, फेडरेशन का फार्म का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सभी व्यापारी संस्थाओं को फार्म की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली की। और व्यापारी की जो भी समस्या रहती है, फार्म उसकी गहराई में जाके उस समस्या का निवारण करने का हमारे साथ प्रयास करती है और प्रयास करते रहेंगे। व्यापारिक एकता जिंदाबाद के साथ हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन नंदू जी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट शुभ समय मुंबई का लाइव।